हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक की यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन, दैट इज़ बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक है, आपके सिलेबस में ये बिल्कुल फुल फ्लेज्ड दिया गया है, बुक्स एंड ऑथर्स, और इसमें से आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, जेकेएसबी का कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए आपकी ये वीडियो रहने वाली है। पहले हम लोग रिवाइज करेंगे एक बार जितनी भी फेमस बुक्स हैं आपकी जो 2023 में पब्लिश हुई हैं। उसके बाद हम लोग जो आपकी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे गांधी जी के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी, ठीक है, नेहरू जी ने कौन सी बुक लिखी थी, ये सारे जो अपनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी जो बुक्स हैं वो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो जो आपके एसएससी एग्ज़ाम, जेकेएसबी एग्ज़ाम, उनमें जो आपकी बुक्स पूछी गई हैं पहले मैं आपको वो रिवाइज करवाऊंगा एक बार। उसके बाद हम लोग आपके बेस्ट एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का एक हमारा प्यारा सा सेशन। ठीक है, इसकी पीपीटी भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बाकी ये सारे सोशल मीडियाज हैंडल्स हैं, इन पे भी एक बार सारे चेकआउट आप कर लीजिएगा। चलो भाई, आपको पता है फेमस बुक्स और उनके ऑथर्स एग्ज़ाम में आपको पूछे जाते हैं, किस प्रकार से पूछे जाते हैं लास्ट पे हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अब आपका ये चल रहा है 2024। इस साल में हम लोगों ने क्या करना है, लास्ट एक साल की जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो तो आपको पता होनी चाहिए। तो ये मैंने कुछ बेस्ट आपकी जो बुक्स और उनके ऑथर्स के नाम आपको यहाँ पे कंबाइन करके दे दिए हैं। ये पीपीटी डाउनलोड करके एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए, अगर हम लोग बात करें किस बुक की, द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री, तो ये बुक आपकी किसने लिखी थी भाई? यस, तो ये बुक आपकी किसने लिखी थी? ब्रिटिश हिस्टोरियन है साइमन सेबैग मॉन्टेफियर। ठीक है, साइमन सेबैग मॉन्टेफियर, इन्होंने ये बुक लिखी है द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ दलित चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, ये आपकी काकी माधव राव जी ने लिखा है। अम्बेडकर अ लाइफ, शशि थरूर। ह्यूमन एनाटॉमी, अश्विनी कुमार द्विवेदी। ओके, रिवोल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, संजीव सन्याल, ये आपको याद रखना है बुक। ठीक है, इस पर स्टार लगा रहा हूँ मैं। हेमंत बिस्वा शर्मा, ये आपका मुख्यमंत्री डेयरी वन। ओके, हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री डेयरी वन, ये इनकी बुक है। निजहा साक्षी, ये के अब्दुल गफ़ार, ये प्रोफेसर हैं, इन्होंने लिखी है निजहा साक्षी। क्लियर। रोलर कोस्टर एन अफेयर विद बैंकिंग, क्लियर, तमाल बंदोपाध्याय। ओके, तमाल बंदोपाध्याय, ये आपने याद रखना है। स्पेयर, ओके, स्पेयर, जे आर म्योरेंजर। ओके, जे आर म्योरेंजर, ये इन्होंने ये बुक लिखी हुई है। जावेद अख्तर, जावेद मंदलोई, जादू नामा, ये बुक किसने लिखी है? जावेद अख्तर बाई अरविंद मंदलोई, ये आपने याद रखना है, जादू नामा। नेक्स्ट आपकी बात करूं अगर मैं, कम लेट्स रन, ये आपकी लिखा है एम ए सुब्रमण्यम जी ने। ठीक है, एम ए सुब्रमण्यम। इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन। ओके, इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन, ये आपको याद रखना है, डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस जी ने ये बुक लिखी हुई है। ठीक है, कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद इंडियन क्रिकेट टीम, कौशिक एंड रामाकृष्ण श्रीधर। कौशिक एंड रामाकृष्ण श्रीधर, ये भी आपको याद रखना है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबेंडेंड द पुअर, ये मेघनाथ देसाई जी ने लिखी हैं। ये आपकी कुछ बेस्ट और मोस्ट फेमस बुक्स थी आपकी 2023 की। तो ये मैंने आपके लिए यहाँ पे पीपीटी में डाल दी है, इसको एक बार रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। अब आ जाओ भाई, कुछ हिस्ट्री की बुक्स हैं आपकी जो एग्जामिनर आपसे बार बार पूछता है, तो वो कौन कौन सी हैं एक बार मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। जैसे महात्मा गांधी जी की कौन कौन सी बुक्स थी? यंग इंडियन, हरिजन, नवजीवन, हिंदू स्वराज्य, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये सभी बुक्स तो आप सभी को पता होगा। मॉडर्न हिस्ट्री के जो सेशंस हमने लिए थे वहाँ पे भी आपको ये करवाए हुए थे। केसरी, मराठा और गीता रहस्य। ठीक है, ये तीन आपकी किसकी हैं? बाल गंगाधर तिलक जी की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, ये किसकी है भाई? जवाहरलाल नेहरू जी। ओके, अल हिलाल, इंडिया विंस फ्रीडम, कुबेरे खातिर। ठीक है, कुबेरे खातिर, ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने लिखी हैं ये तीन किताबें। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय। इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, लाला हरदयाल। बंगाली, अ नेशन इन मेकिंग, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने लिखी हुई है। वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर। वॉर ऑफ इंडियन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये वीर सावरकर जी ने किसको कहा था भाई? 18 आपकी जो 1857 की जो म्यूटिनी हुई थी, ठीक है,
ये इसको क्या बोला था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर जी ने इसको कहा था। क्लियर। चलो, गीतांजलि, होम एंड द वर्ल्ड, गोरा, हंग्री स्टोन्स, चंद्रलिका, विसर्जन, ये आपकी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाती है भाई मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा हिंदुस्तान लीडर, अभ्युदय, ठीक है, नेशन आपकी जी के गोखले, इंडियन मिरर, वाम बोधनी, ये आपकी केशव चंद्र सेन जी ने लिखी हुई हैं। उसके बाद नील दर्पण, दीन बंधु मित्रा, कर्मयोगी, युगांतर, सावित्री, लाइफ डिवाइन, एसे ऑन गीता, वंदे मातरम, ये सभी आपके अरबिंदो घोष जी ने लिखी है। तराने हिंद, बांगे दारा, मोहम्मद इकबाल, ठीक है, मोहम्मद इकबाल जी ने लिखी है। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया, एनी बेसेंट, ओके। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। काल पारांजापे, कॉमरेड हमदर्द, ये आपकी मोहम्मद अली जी ने लिखी हैं। ठीक है, सामवेद कॉमेडी, राजा मोहन रॉय जी ने, ओके। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। रस्ट गुफ्तगूर, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नरोजी, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्लियर। अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष। फ्री हिंदुस्तान, तारक नाथ दास। द रेवोल्यूशनरी, सचिंद्र सन्याल। सत्यार्थ दर्पण, दैट इज दयानंद सरस्वती। हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, बोप गराजू पताब, सीतारामैया। इंडियन अनरेस्ट, वैलेंटाइन चिरोल। क्लियर। और कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं वो मैं आपको पीपीटी में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग इन सभी बुक्स को एक बार रीड आउट ज़रूर कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के ऊपर। यस, पहला क्वेश्चन है आपके पास भाई, 24 ब्रांड मंत्रास इज अ बुक रिटन बाई। 24 ब्रांड मंत्रास बुक जो है ये आपकी किसने लिखी है? यस, तो पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि भाई 24 ब्रांड मंत्रास जो बुक है इसमें बताया गया है ये 24 एक्शन बेस्ड क्या है आपके पास हैं, ये कैप्शंस हैं। ठीक है, एक्शन बेस्ड कैप्शंस हैं जो आपके कहाँ यूज़ हो सकते हैं, आप बिल्ड करने में, लॉन्च करने में कुछ नया, ठीक है, रिवाइटलाइज करने में, इन्हेंस करने में आपकी इफेक्टिव ब्रांड्स को। क्लियर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया था भाई, ये आपके जगदीप कपूर। ओके, ऑप्शन डी है आपका करेक्ट आंसर, जगदीप कपूर। अप्रॉक्स इन्होंने 1609 प्लस आर्टिकल्स इन्होंने अभी तक लिख चुके हैं ये। ठीक है, द हिंदू में, उसके बाद आपकी अगर मैं बात करूं बिजनेस टुडे में, हर जगह पे इनके आर्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं, जगदीप कपूर। क्लियर। चलो आ जाओ भाई, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है, द शेड ऑफ स्वॉर्ड्स इज अ बुक रिटन बाई। द शेड ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बुक किसने लिखी है? द शेड ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपको पहली ऐसी कलेक्टिव बुक दिखेगी, ठीक है, जिसमें आपको क्या पता चलेगा भाई, हिस्ट्री, किसकी हिस्ट्री? ठीक है, हिस्ट्री ऑफ जिहाद। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो ये है एमजे अकबर। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, शीड्स ऑफ स्वॉर्ड्स। चलो आ जाओ भाई, नेक्स्ट इज हु इज द ऑथर ऑफ आधे अधूरे। आधे अधूरे बुक के ऑथर कौन हैं? यस, आधे अधूरे बुक का आपका पूछा गया है भाई, बताओ। यस, तो ये हैं मोहन राकेश। ओके, मोहन राकेश जी हैं आधे अधूरे बुक के ऑथर। क्लियर है, आधे अधूरे। चलो आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हु अमंग्स द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, अ स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस। यस, नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि किसकी ये बुक होने वाली है। बैरक ओबामा, जॉन इवांस एटा मिल्स, नेल्सन मंडेला, डैनी बॉयले। यस, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, अ स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस। यस, इसमें आपको ये जो बुक है इसमें आपको स्ट्रगल देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है? स्ट्रगल, किसका? बराक ओबामा का। ठीक है, कैसे वो एक ब्लैक फैमिली से, ठीक है, बाहर आए हैं, ब्लैक अफ्रीकन फादर उनके हैं और मम्मी जो है उनकी वो वाइट अमेरिकन मदर हैं, वो कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, जो हार्ट ऑफ अमेरिका में आके, तो आके बसे, कैसे वो एक प्रेसिडेंट बने। तो वो बराक ओबामा का आपको क्या बताता है भाई? स्ट्रगल बताता है। तो इट्स ऑप्शन ए। ठीक है, कौन है? बराक ओबामा। चलो नेक्स्ट आपके पास बुक है भाई, ट्रैवलिंग थ्रू कॉन्फ्लिक्ट।
यस, ट्रैवलिंग थ्रू कॉन्फ्लिक्ट, ये बुक आपकी किसने लिखी है? यस, देखो भाई, इसमें आपको ये क्या पोर्ट्रे करता है, इसमें एसेज हैं, क्या हैं? एसेज पोर्ट्रे किए गए हैं, किसके? दैट इज आपकी जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स कहाँ की? आपकी वेस्ट एशिया की, वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स के एसेज आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे, जो आपकी लिखी गई है किसके द्वारा? हमीद अंसारी जी के द्वारा। क्लियर है? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, हमीद अंसारी। ये इंडियन पॉलिटिशियन है, आपको पता है, और हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी ये रह चुके हैं। क्लियर? चलो आ जाओ भाई, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, Who among the following is the author of the book Termites in the Trading System? Termites in the Trading System. Yes. किसने लिखी है ये बुक? एम एस स्वामीनाथन, जगदीश भगवती, जसवंत सिंह, एम चेलापति राव। यस, बताओ भाई, बोलो भाई। तो टर्माइट्स इन द ट्रेडिंग सिस्टम ये किसने लिखा है? तो ये भाई आपके जगदीश भगवती। ओके, जगदीश भगवती, इन्होंने ये लिखा है कौन सी बुक? टर्माइट्स इन द ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, चलो, अब आपसे पूछा गया है भाई, ड्रेन ऑफ द वेल्थ थ्योरी किसने फॉर्मुलेट करी थी? दादा भाई नौरोजी ने, एम जी रानडा, आर सी दत्त, या फिर बी सी पाल? ड्रेन ऑफ वेल्थ, यस, किसने ये फॉर्मुलेट करी थी? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी आपको देखने को मिली थी भाई कब? दैट इज इन 1867 में। ठीक है, 1867 में, जिसमें एनालाइज किया गया था किस किस के द्वारा, इसकी एनालिजेशन जो थी वो किस किस के द्वारा एनालाइज किए गए थे? आर पी दत्त ने, एम जी रानाडे और बाकी सारों के द्वारा इसको एनालाइज किया गया था। बट इनिशिएट इसको किया था, इस सिस्टम को किसने कहा था? तो वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बाद में इसको एनालाइज बाकी सबों ने भी किया हुआ था। इसमें यह कहा गया है जो इंग्लैंड है वो इंडिया से वेल्थ सारी की सारी लेके जा रहा है अपने देश में, तो उसको हमने क्या बोला था? ड्रेन ऑफ वेल्थ। ये हिस्ट्री की टर्म है, तो इसमें आपको डीप में नहीं बताऊंगा, ये जब हिस्ट्री का एमसीक्यू सेशन होगा वहाँ पे हम लोग विस्तार में बात करेंगे। यस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे आपको बुक्स दे रखी हैं और यहाँ आपको ऑथर्स के नाम दे रखे हैं। अब आपने ये मैच करना है और आपको बताना है कौन सा ऑप्शन है आपके पास सही। यस, बताओ भाई, माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स किसने लिखी है ये बुक? प्लस द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, वॉइस ऑफ कॉन्साइंस, विदाउट फेयर और फेवर। यस, किसने कौन सी बुक लिखी हुई है? यस, बताओ भाई। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, अगर मैं आपको इसकी बात करूं, ठीक है, तो ये किसने लिख रखी है? राधा कृष्णन जी ने। चलो, ये हिंट मैं आपको दे दूं भाई, बी का हो जाएगा 1। चलो, इतनी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ भाई। ठीक है, बी का 1 ए में भी है, बी का 1 डी में भी है, तो इसका मतलब बी एंड सी तो आपका आंसर नहीं होने वाला। अब बताओ क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? यस, माई प्रेसिडेंशियल ईयर, ये आपका आर वेंकटरमन ने लिखी है ये। ठीक है, किसने? आर वेंकटरमन ने। तो आपका ए का हो जाएगा क्या भाई? ए का 4, बी का 1। ठीक है, ए का 4, बी का 1, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग किसकी? वॉइस ऑफ कंसाइंस, तो इसका आपको कि वीवी गिरी जी के द्वारा ये लिखी गई है, वीवी गिरी जी। विदाउट फेयर और फेवर, ये एन संजीवा रेड्डी। ओके, एन संजीवा रेड्डी जी के द्वारा लिखी गई है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई? चलो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे आपको जो दो बुक दी रखी है वो टू लाइव्स। ठीक है, टू लाइव्स, ये आपकी बुक किसने लिखी है? सलमान रश्दी, अरुंधति राय, विक्रम सेठ, या फिर शिव खेड़ा? यस, बताइए भाई, किसने लिखी है? ये देखो, ये जो राइटर हैं ये एक और बेस्ट नॉवल से जाने जाते हैं, ये अ सूटेबल बॉय, ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा, अ सूटेबल बॉय, तो ये भी उन्होंने ही लिखी हुई है। तो अब आप बताइए भाई कौन है वो?
तो वो हैं विक्रम सेठ, ठीक है। 2 लाइव्स बुक रिटन बाय विक्रम सेठ, ठीक है भाई। चलो, नेशनल सॉन्ग जो है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? यस, इंपॉर्टेंट वन। नेशनल सॉन्ग को इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? यस, हमारा नेशनल सॉन्ग है कौन सा भाई? तो ये सभी को पता है भाई, कौन है? वंदे मातरम। ओके, वंदे मातरम। ओके, तो ये लिखा किसने था? रिटन बाय, इंडियन नेशनल सॉन्ग जो है ये रिटन किसने किया था? ये आपके पास है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ओके, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने ये लिखा था। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये बताना है कि इसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट करा था, इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन किसने की थी? यस, बताओ भाई। अगर ओरिजिनली इसकी बात करें तो ओरिजिनली ये लिखा गया था कौन कौन सी लैंग्वेज में आपकी? संस्कृत, ओके, एंड बंगाली में। संस्कृत एंड बंगाली में ये लिखा गया था। तो अब आपसे पूछा गया है कि इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने, सरोजिनी नायडू, या फिर अरबिंदो घोष? यस, बताओ भाई। हाँ जी, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था अरबिंदो घोष जी ने, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अरबिंदो घोष जी ने इसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, और ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था इंग्लिश में कब? नवंबर 20, 1909, ठीक है। पहली बार ये पब्लिश हुआ था नवंबर 20, 1909 में। क्लियर? चलो, आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भाई लाइफ डिवाइन ये एक क्लासिक बुक है, इसके ऑथर कौन है? लाइफ डिवाइन, रविशंकर, स्वामी विवेकानंद, राधा कृष्णन, या फिर अरबिंदो घोष? यस, लाइफ डिवाइन। यस, ये अरबिंदो घोष जी का मेन फिलोसफिकल वर्क है, जिसमें आपको स्पिरिचुअल एवोल्यूशन देखने को मिलेगा कि भाई एक जो मैन है वो कैसे अपनी मेंटल और सुपर मेंटल बीइंग को क्या करता है? ट्रांसफॉर्म करता है। तो ये किसका वर्क है आपका? अरबिंदो घोष जी का। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है भाई। चलो, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नून? ओके, नून जो है इसका ऑथर कौन आपको देखने को मिलता है? ऑथर ऑफ नून, यस, एन नैन पॉल, चेतन भगत है ये, ठीक है, विक्रम सेठ, या फिर नन ऑफ दीज? तो यस, इट्स नन ऑफ दीज। अगर मैं बात करूं आपको नून बुक की, तो इसके जो आपके ऑथर हैं वो हैं आतिश तासीर। ओके, आतिश तासीर हैं इसके राइटर, ठीक है। तो इनमें से कोई भी नहीं थे इनके राइटर। नून ये है, ये एक स्टार्टलिंग और पावरफुली चेंज नॉवेल है जो आपको ब्रिलियंट यंग राइटर आतिश तासीर जी ने लिखी हुई है। ये आपको सेट कर देती है अगेंस्ट किसके में? बैकड्रॉप है किसका? टर्बुलेंट पाकिस्तान और रैपिडली चेंजिंग इंडिया का जो आपको ये बताता है, ठीक है। नेशनहुड या फिर वायलेंस, फैमिली, आइडेंटिटी, ये सब चीज़ें जो हुई थी ना, तो उस दौरान की आपकी बुक है। तो इसका नाम है नून। किसने लिखी है ये? आतिश तासीर। ओके, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भाई क्राई द पीकॉक, क्राई द पीकॉक ये बुक किसने लिखी है? क्राई द पीकॉक, यस, खुशवंत सिंह, मोरारजी देसाई, अनीता देसाई, या फिर अरुण गांधी? यस, बताओ भाई। क्राई द पीकॉक, तो ये जो है बुक आपके पास ऑलरेडी कौन विनर थी साहित्य अकादमी अवार्ड में? कौन? अनीता देसाई जी की ये साहित्य अकेडमी अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ऑलरेडी इसने जीत चुका है। और ये जो स्टोरी है एक यंग गर्ल की है जिसका नाम होता है माया, जो ऑब्सेस्ड होती है अपनी चाइल्डहुड प्रोफेसी ऑफ डिजास्टर पे, ठीक है। तो अनीता देसाई जी ने यह नॉवेल जो है ये लिखी हुई है। अडल्ट नॉवेल्स लिखती हैं वो, चिल्ड्रन बुक्स लिखती हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखती हैं। 3 टाइम वो नॉमिनेट भी हो चुकी हैं। ये क्या, कितनी टाइम्स? 3 टाइम्स ये नॉमिनेट भी हो चुकी हैं। किसके लिए भाई? ओके,
3 टाइम्स नॉमिनेटेड फॉर बुकर प्राइज। ओके, ये आपको याद रखना है भाई, बुकर प्राइज के लिए 3 बार नॉमिनेट हो चुकी हैं ये। तो आंसर हो जाएगा आपका अनीता देसाई। क्लियर। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। द मेमोयर द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इज रिटन बाई, यस इंपॉर्टेंट वन, द मेमोयर द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये पर्सनल अकाउंट है किसका? दैट इज युवराज सिंह का। ठीक है, युवराज सिंह का पर्सनल अकाउंट, और इंडियन क्रिकेटर हैं ये, जिनके ऊपर ये बुक लिखी गई थी, टेस्ट ऑफ माय लाइफ। ठीक है, तो इनको क्या हो गया था, कैंसर हो गया था जब बैक ड्रॉप था इनका 2011 का वर्ल्ड कप विक्ट्री के टाइम पे। तो इन्होंने उस टाइम पे लिखा था ऑल माय लाइफ इज़ अबाउट कैंसर एंड क्रिकेट, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ह्यूमन स्पिरिट जो है, इनकी जो एबिलिटी थी, जो इन्होंने ओवरकम करा, ठीक है, एडवर्सिटी, और उसको फेस कम करा आपके ओवरवेलमिंग ऑड्स के साथ साथ। तो ये जो बुक थी द टेस्ट ऑफ माय लाइफ, तो ये किसकी है? युवराज सिंह। क्लियर, युवराज सिंह। चलो नेक्स्ट आपसे पूछा गया भाई पैट्रियट्स एंड पार्टीसन्स। ओके, पैट्रियट्स एंड पार्टीसन्स जो आपका पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल रिलेवेंस रखती है इंडिया का, ये ऑथर किसने करा था? एस मुरारी जी ने, अनीता बी पटाफ ने, या फिर ओवैस शेख ने, या रामाचंद्र गुहा? यस बताइए भाई। तो इट्स रामाचंद्र गुहा। ओके, ऑप्शन डी है आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलो, तो ये था भाई हमारा एक छोटा सा सेशन ऑन बुक्स एंड ऑथर्स, जिसमें हम लोगों ने अभी 2023 की जितनी भी आपकी मोस्ट फेमस बुक्स थी वो हमने पहले रिवाइज करी, प्लस जो हमारे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, हम इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं हमारी हिस्ट्री के, उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी हैं वो बुक्स कवर करी। तो उसके बाद जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जिन बुक्स को अवार्ड मिल रखा है, या फिर जो ऑथर आपके न्यूज़ में थे, उनके एमसीक्यूज़ मैंने आप तक पहुंचाए हैं। तो इस वीडियो की पीपीटी डाउनलोड कर लीजिएगा आपके टेलीग्राम चैनल से, तो फिर आप इसकी रिवीजन कर लीजिएगा। आपको 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे अपकमिंग जेकेएसबी एग्जाम में, क्योंकि अब जो आपका सिलेबस इन्होंने अपलोड करा है, चाहे वो इंस्पेक्टर का हो, सब इंस्पेक्टर का हो, पटवारी का हो, या फिर वेरियस जो अभी फॉर्म निकलने वाले हैं आपके जेकेएसबी के, सभी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे बुक्स के। ठीक है, तो चलो भाई मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना भाई, और ना पसंद आई वीडियो तो डिसलाइक करके हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि भाई लोग आपको कहाँ पे लग रहा है कि हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो नेक्स्ट टाइम ताकि आप तक जो वीडियो पहुँचे तो थोड़ा सा हम लोग उसमें इम्प्रूव करके आप तक पहुँचाएँ। ठीक है, फिर तब तक आप पढ़ते रहें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।